ओह माय गुडनेस, इतने सारे लहंगे। वाह। हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि कितने टाइप्स के लहंगे होते हैं? हम बेसिकली एक या दो टाइप्स के ही लहंगे वेयर करते हैं, बट नहीं, बहुत सारे लहंगे होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग पैटर्न्स के, अलग अलग सिल्वर्स के। तो बहुत सारे डिज़ाइंस तो हमें पता ही नहीं होती हैं कि अरे ऐसे भी लहंगे होते हैं, और हम वही ट्रेडिशनल लहंगे जो हम बनवाते आ रहे हैं वही पहनते भी आ रहे हैं। और क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता है ना कि शादियों में, हल्दी में, या फिर कैसे हमें ड्रेस पहनना चाहिए, कैसे हमें ड्रेसअप करना चाहिए, या फिर हमारा बॉडी शेप क्या है, हमारे बॉडी शेप के अकॉर्डिंग हमें कौन सा लहंगा वेयर करना चाहिए। अगर आप बहुत हेल्दी हैं तो आपको कैसा लहंगा प्रेफर करना चाहिए, तो आपका जैसा बॉडी फिगर है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा लहंगा सुटेबल है ना? और देन कितने टाइप्स के लहंगे होते हैं जिसको आप कस्टमाइज़ करा के आप उसमें कुछ डिज़ाइनर एलिमेंट डलवा सकते हैं, या फिर वेस्टर्न एलिमेंट डलवा कर आप उसको और भी ज़्यादा अच्छे से एनहांस कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को ज़्यादा सूट करेगी, है ना? तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि जो बेसिक लहंगा होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिक सिल्वर्स क्या होती हैं, उन बेसिक सिल्वर्स को यूज़ करके उनमें कुछ डिज़ाइनर एलिमेंट ऐड करके आप कैसे अपने लहंगा डिज़ाइन को और एनहांस कर सकते हो, इवन अपनी पर्सनैलिटी को भी एनहांस कर सकते हो। देन आपको मैं ये भी बताने वाली हूँ कि आपका बॉडी शेप क्या है, वो आप कैसे मेज़र करेंगे। बहुत लोग को यहाँ पता नहीं होता है कि उनका बॉडी शेप क्या है, और बिना बॉडी शेप का आप कुछ भी वेयर करते हो तो थोड़ा-सा वो बल्की हो जाता है, या फिर बहुत टाइम में देखते होंगे कि अनईज़ी लगता है, या पब्लिक प्लेस में वो ड्रेस आपको अच्छा नहीं लगता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि आपका बॉडी शेप क्या है, और आप कुछ भी पहन के चले जाते हो। तो इस वीडियो के एंड में मैं बताने वाली हूँ कि आप खुद से अपने बॉडी का मेज़र करके आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपका बॉडी शेप क्या है। देन अपने बॉडी शेप के अकॉर्डिंग आप अपना ड्रेस पहनिए, है ना? और बीच-बीच में भी मैं आपको बताती रहूँगी कि किस शेप के लिए कौन सा लहंगा ज़्यादा सूटेबल है, परफेक्ट होगा उसके लिए। जिसका बॉडी शेप अगर स्लिम है, हैवी है, उसके अकॉर्डिंग उसको किस टाइप के लहंगे पहनने चाहिए, उनमें क्या डिज़ाइनर एलिमेंट ऐड करना है, वो सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और फिर आने वाले वेडिंग सीज़न में आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लहंगा डिज़ाइन करवाइए। ओके? टाइप्स ऑफ फुल फ्लेयर्ड लहंगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे लहंगे के टाइप्स बताने वाली हूँ, जिसमें जो बेसिक सिल्वर्स होती हैं उन सिल्वर्स की हेल्प से आप कैसे अपने डिज़ाइन को इन्हांस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा बेसिक लहंगा आता है वो ए लाइन लहंगा आता है। ये हमारी ए लाइन लहंगा आता है, सबसे बेसिक लहंगा होता है। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा फैब्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जैसे कि हमारा ये वेस्ट है, इस वेस्ट के पास से ये स्लाइटली ए शेप में ऐसे आती है, देन ये हमारा लहंगा का शेप आता है। ये बहुत ज़्यादा इसमें फैब्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इस लहंगे को बनाना प्रेफर करती हैं, क्योंकि कम फैब्रिक में आपका लहंगे रेडी हो जाता है। वर्क वाला अगर हैवी वर्क वाला है तो उसमें भी आपको ज़्यादा फैब्रिक नहीं लगेगी। और ये थोड़ा सा इसका अगर प्राइस की बात करूँ तो ये लहंगे थोड़े कम सस्ते होते हैं, कॉस्टली ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं यूज़ किया होता है। देन सेकंड आता है फ्लेयर्ड लहंगा या सर्कुलर लहंगा। ये आप देख रहे होंगे ना कि हमारी जैसे वेस्ट है, हमारी ये वेस्ट है, तो जो सर्कुलर लहंगा होते हैं ना, वो उनका जो फ्लेयर आता है वेस्ट के पास से, वो फ्लेयर काफ़ी अच्छा होता है। इसमें भी दो तीन तरह के होते हैं, जैसे कि आपका सेमी सर्कुलर या फुल सर्कुलर। जैसे कि आपका ये लहंगा है, सेकंड लहंगा, ये आपका यहाँ से फुल फ्लेयर्ड होता है। इसमें अच्छा खासा फ्लो आपको देखने को मिलता है। ये फ्लेयर्ड होता है। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक आपका सेमी सर्कुलर होता है, एक होता है आपका कि ये वेस्ट है आपका और ये चारों तरफ राउंड है, ये फुल सर्कुलर है। ये हमारा सेमी है, ये हमारा फुल सर्कुलर लहंगा है। तो इन दोनों में बस ये डिफरेंस है कि इसका जो घेरा होता है वो थोड़ा सा कम होता है, फुल सर्कुलर के कंपेयर में वो हाफ़ होता है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लेयर चाहिए तो फुल सर्कुलर ज़्यादा बेस्ट है, सेमी सर्कुलर कम है। अब आपके जो बॉडी शेप है उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर कौन सा लगेगा। अगर आपका बॉडी शेप में, अगर आपका जो भी ये शोल्डर पॉइंट है, इस शोल्डर पॉइंट से आपका हिप पॉइंट अगर ज़्यादा है, मीन्स अगर आप पियर शेप के हो,
पीयर शेप के हो, मतलब हिप आपका ज़्यादा है, ये पोर्शन अगर आपका ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में आप सेमी सर्कल यूज़ कर सकते हो और फुल सर्कल भी यूज़ कर सकते हो। दोनों स्कर्ट आप इस कंडीशन में यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका हिप पोर्शन वेस्ट के पास से जब ये डिवाइड हो जाएगा तो आपका ये जो हिप पोर्शन है वो विजिबल नहीं होगा, इसलिए पता नहीं चलेगा कि आपका हिप साइज़ क्या है और आप स्लिम दिखोगे, आप पतले दिखोगे एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रेसेस। अगर इसकी जगह आपका ये पियर शेप है, आपका हिप पोर्शन हैवी है और आप प्लीटेड लहंगा पहनते हो, तो ऐसे कंडीशन में आपका ऊपर में तो हैवी है ही, प्लस आपका नीचे में भी हैवी हो जाएगा। तो दोनों आप जो प्रोपोर्शन देखोगे ना, तो वो आप बहुत हेल्दी दिखोगे, मोटे दिखोगे। तो आपका मेन पर्पस है कि आप स्लिम दिखो ना, ऐसे ड्रेसअप करो कि आप स्लिम दिखो। तो इसके लिए ये बेस्ट है कि जब आप अगर हेल्दी हैं, वेस्ट आपकी पतली है, तो इस कंडीशन में आपको फुल सर्कुलर या सेमी सर्कुलर लहंगा प्रेफर करना चाहिए, जो आपकी हिप एरिया को हाइड कर दें और आपके जो अपर पार्ट है और जो वेस्ट है उसको हाईलाइट करें। देन सेकेंड आता है प्लीटेड लहंगा। प्लीटेड लहंगा उनके लिए है जिनका हिप ऊपर शोल्डर ब्रॉड है बट उनका हिप पतला है, मीन्स इन्वर्टेड शेप में। मतलब शोल्डर तो हमारा बहुत ज़्यादा है, उसके कंपेयर में हमारा हिप बहुत पतला है ना। तो अगर हिप पतली है, शोल्डर बड़ा है, यहाँ भी अगर हम पतला कर दें तो ये बहुत उसका जो शेप है अच्छा नहीं दिखेगा ना, कि आपका शोल्डर बहुत ब्रॉड दिख रहा है और हिप से बहुत पतला दिख रहा है, तो वो प्रोपोर्शन बहुत सही से विजुअल नहीं होगा। तो उस प्रोपोर्शन को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो आपका जो शोल्डर है उसके अकॉर्डिंग मेज़र करना है कि पहले आपका शेप क्या है, उसके अकॉर्डिंग सेकेंड लहंगा है प्लीटेड लहंगा जो आपको बनानी है। अगर आपको इस एरिया को भी थोड़ा सा हैवी दिखाना है, अगर ये एरिया थोड़ी सी आपका जो ये हिप पोर्शन है ये थोड़ी सी अगर हैवी हो जाएगी, तो ये आपका जो प्रोपोर्शन है शोल्डर के अकॉर्डिंग वो फिट हो जाएगा, दोनों में जो डिफरेंस है वो इक्वल हो जाएगा। मतलब आपका जो शेप है जो ऐसे दिख रहा था वो अब थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, जो दोनों प्रोपोर्शन के लिए बहुत सही रहेगा। ठीक है। और ये प्लीटेड लहंगा बनाना सबसे इजी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कट भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल आपके पास स्ट्रेट फैब्रिक है, इस स्ट्रेट फैब्रिक को प्लीटेड्स में आपको कन्वर्ट कर देने हैं। जैसे अगर कोई हैवी बॉर्डर वाला लहंगा बनाना है तो प्लीटेड फैब्रिक ज़्यादा अच्छा होता है, प्रीफर करते हैं, क्योंकि बॉर्डर कट करने की टेंशन नहीं होती है और ईज़िली हम उसको बना सकते हैं। तो थर्ड है हमारा प्लीटेड लहंगा, बॉडी शेप के अकॉर्डिंग आपको वेयर करना है। देन फोर्थ आता है मरमेड या फिश टेल लहंगा। ये लहंगा भी बहुत अच्छा लगता है, मरमेड या फिश टेल। कैसे डिज़ाइन देखिए, ये हमारी डिज़ाइन है, ये देखिए यहाँ पे। ये जैसे जो पतले लोग होते हैं ना, जिनका आवर ग्लास बॉडी शेप होता है, यानी कि शोल्डर भी इक्वल होता है, वेस्ट भी पतला होता है, हिप भी शोल्डर के इक्वल होता है, तो ऐसे इस कंडीशन में ना आप आवर ग्लास जो आपका बॉडी शेप है उसके अकॉर्डिंग आप फिस्टल लहंगा पहन सकते हो। फिस्टल लहंगा भी बहुत सुंदर लगता है, इसमें अलग अलग डिज़ाइंस आते हैं। इसके साथ आप दुपट्टा भी कैरी कर सकते हो। ये हमारी ऊपर से फिटेड होती है, वेस्ट से फिटेड होती है। देन यहाँ से आप देखेंगे कि नी से थोड़े से ऊपर में जाके यहाँ हमारा टाइट होता है, देन हमारा ये फ्लेयर्ड आता है। इस फ्लेयर नेट को आप यहाँ पर रफ़ल भी बना सकते हो, ऐसे 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 रफ़ल भी दे सकते हो, आप स्ट्रेट भी रख सकते हो। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है कि आपको कैसा वहाँ पे देना है। अगर आपको रफ़ल चाहिए तो आप रफ़ल भी दे सकते हो, अदरवाइज़ आप प्लेन नेट दे सकते हो, या फिर और कोई डिज़ाइन अगर आपके माइंड में है आप वो डिज़ाइन भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ओके। देन आता है पैनल लहंगा, जो कि बहुत 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 कॉमन है। ज़्यादातर लहंगे इस टाइप के बनाए जाते हैं पैनल्स में, एक एक पैनल्स होता है, एक एक पैनल्स में ये लहंगा हमारा बनाया जाता है। ठीक है। वेस्ट के अकॉर्डिंग आपका जितना भी वेस्ट है, आपको यहाँ पे 16, 20, 34 जितना भी आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पैनल डिसाइड कर सकते हो और फ्लेयर देख सकते हो। आपको ए लाइन शेप का चाहिए तो आप यहाँ पर 8 पैनल्स का बनाओगे, आपको बहुत ज़्यादा फ्लेयर चाहिए तो आप 36 पैनल का बनाओगे, अगर फुल फ्लेयर्ड आपको चाहिए। तो ये हमारा बहुत सारे पैनल्स होते हैं जो यहाँ पे ऐसे अटैच होते हैं। हर पैनल्स में अपना कुछ ना कुछ ऐसे डिज़ाइन बने होते हैं जिनको हम उसमें अटैच कर देते हैं अलग अलग पैनल्स में। यहाँ पे लास्ट में आप बॉर्डर अटैच कर सकते हो इसके साथ। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर लहंगा है हमारा पैनल लहंगा।
6 आता है स्ट्रेट लहंगा, जो कि मैंने बताया था ए लाइन से भी ज़्यादा स्ट्रेट होता है। मतलब आप शेप देख रहे होंगे ना कि ए लाइन तो थोड़ी सी ऐसे ब्रॉड थी, ये तो वेस्ट से आपका हल्का सा स्ट्रेट गया है। बस आपके पास लेग स्पेस है वॉक करने के लिए, अदरवाइज़ इसमें थोड़ा भी फ्लेयरनेस नहीं है, थोड़ा भी सिल्वर्स नहीं है इसमें। जो हमारा यहाँ पे ऐसे जो रफल्स बनते हैं ना जब हम वेयर करते हैं, वो थोड़ा भी नहीं है इसमें। ये प्रॉपरली एकदम स्ट्रेट है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेट लहंगा। इसमें बहुत कम फैब्रिक लगती है और ये देखने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि किसी भी बॉडी शेप के ऐसा पहने, क्योंकि ये लहंगे अच्छे नहीं लगते हैं। देन आता है मल्टी लेयर लहंगा। ये भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे हल्दी हो, संगीत हो, उसमें आप इस तरह के मल्टी लेयर लहंगे अगर पहन रहे हो और डांस कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा सही लगता है। इनका फ्लेयर भी बहुत अच्छा आता है, लुक भी बहुत अच्छा आता है। मल्टी लेयर लहंगे में मतलब आपका वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट से आप यहाँ पे इसको वेयर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमारा एक पार्ट है, देन ये हमारा एक पार्ट है, ये हमारा एक पार्ट है, और ये यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 लेयर्स यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। और जितने भी लेयर्स हैं ना, ये लेयर्स अगर आपका 10 मीटर्स का है ना, तो ये आपका 20 का होगा, ये आपका 40 का होगा, देन ये आपका 80 का होगा। आप समझ रहे हो इतना डिफरेंस है। तो नीचे जाते जाते यहाँ तक लास्ट तक 4 तक ये हमारी बहुत ज़्यादा फ्लेयर्ड हो जाती है। तो जब आप सर्कल में राउंड घूमते हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देती है। तो ये मल्टी लेयर लहंगे बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। देन 8 आता है हमारा जैकेट स्टाइल लहंगा, ठीक है। जैसे कि हमारा लहंगा है, हमने यहाँ पे अम्ब्रेला लहंगा बनाया, हमने ब्लाउज़ बनाया, देन यहाँ पर हमने ये अम्ब्रेला लहंगा बनाया। ये हमारी जो लहंगा है ना, ये अम्ब्रेला लहंगा है। इसके साथ हम दुपट्टा ना कैरी करके हम इसके साथ जैकेट भी कैरी कर सकते हैं। ये जो हमारी जैकेट है, जैकेट भी अलग अलग साइज़ के, शेप के आते हैं, वो आप देख सकते हो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर ये कोट नॉच कॉलर है, कोट नॉच कॉलर में ये बनाया हुआ है ना। अगर आपको यहाँ पे सॉल कॉलर बनाना है तो सॉल कॉलर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको जो डिज़ाइन चाहिए आप अपने जैकेट में बना सकते हो। और ये वाले लहंगे भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें आपको दुपट्टा कैरी करने का टेंशन नहीं होता है। इवन जो नए जो ब्राइडल के फ्रेंड्स होते हैं वो सब ये कैरी करते हैं, जिससे वो हैंड फ्री होते हैं और अपना काम भी ईज़िली कर सकते हैं। और ये देखने में आपका इंडो वेस्टर्न लुक भी देते हैं। 9 आता है हमारा केप स्टाइल लहंगा हमारा है। अगेन इसमें दुपट्टा नहीं चाहिए, जैकेट नहीं चाहिए, जैकेट की जगह यहाँ पे हम केप यूज़ करते हैं। ये हमारा ये जो पोर्शन है ये केप पोर्शन है, ये केप है हमारा, ठीक है। तो हम दुपट्टे की जगह इस केप स्टाइल के लहंगे दुपट्टा कैरी करने का टेंशन नहीं होता है। इवन जो नए जो ब्राइडल के फ्रेंड्स होते हैं वो सब ये कैरी करते हैं, जिससे वो हैंड फ्री होते हैं और अपना काम भी ईज़िली कर सकते हैं। और ये देखने में आपका इंडो वेस्टर्न लुक भी देते हैं। 9 आता है हमारा केप स्टाइल लहंगा हमारा है। अगेन इसमें दुपट्टा नहीं चाहिए, जैकेट नहीं चाहिए, जैकेट की जगह यहाँ पे हम केप यूज़ करते हैं। ये हमारा ये जो पोर्शन है ये केप पोर्शन है, ये केप है हमारा, ठीक है। तो हम दुपट्टे की जगह इस केप स्टाइल के लहंगे को भी वेयर करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी दिखता है और इजी भी रहता है कैरी करना, क्योंकि दुपट्टा बहुत लोग कैरी नहीं कर पाते हैं। ये थोड़ा हैंडी है और ये इंडो वेस्टर्न स्टाइल का लुक दे रहा है, थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं केप का मैंने यहाँ पे डिज़ाइन चेंज कर दिया है। जैसे ये केप है, केप भी अलग अलग तरह के होते हैं। अभी तो बहुत सारे केप मार्केट में आ गए हैं, जो पर्ल्स वाले केप आते हैं ना, कि नॉर्मल आपका जैसे यहाँ पर है ये पूरे पर्ल्स से ऐसे बने होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे छोटे छोटे टैसल्स भी होते हैं, इन सब में पर्ल्स ऐसे लगे होते हैं। तो बहुत टाइप के अभी तो केप आ गए हैं, इन्हें हम केप कहते हैं। ये भी बहुत लोगों को पता नहीं है, इवन मुझे भी पता नहीं था जब तक मैं इस फील्ड में नहीं थी। मुझे भी आइडिया नहीं था कि कितने टाइप के लहंगे होते हैं और क्या क्या लहंगे होते हैं। बट नाउ आई नो द डिज़ाइन, तो सोचा कि आपको भी थोड़ा बता दूं कि कितने टाइप्स के लहंगे होते हैं और क्या क्या उनके डिज़ाइंस होते हैं। जैसे ये वाले डिज़ाइंस, ये डिज़ाइन मुझे बहुत प्रिटी लग रहे हैं और आने वाले डेज़ में मैं इस वाले लहंगे को ज़रूर बनाऊंगी। इसको मैं इम्पॉर्टेंट लिख देती हूँ कि इस लहंगे को मैं ज़रूर बनाऊंगी और इसका वीडियोस भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल लहंगा है, देख रहे होंगे आप। ब्लाउज़ भी सिंपल है, दुपट्टा भी सिंपल है, लहंगा भी सिंपल है, कोई हैवी वर्क यहाँ पे नहीं किया हुआ है। बस क्या की पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर ये केप, इस केप को हाईलाइट किया हुआ है, जो इसकी खूबसूरती को बढ़ा दे रहा है।
एलिगेंट लग रहा है, सोबर लग रहा है ना। तो ये जो केप स्टाइल लहंगा होता है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये केप ही इस पूरे लहंगे की जो ब्यूटी है ना, इस केप स्टाइल लहंगे ने ही पूरा उसको हाईलाइट कर रखा है। देन है 10th पेपलम लहंगा। पेपलम लहंगा में आप देख रहे हैं कि ये हमारी अपर बॉडीज़ है, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है और यहाँ से भी ये फ्लेयर्ड है। देन अब वेस्ट यहाँ पर है, वेस्ट से भी ये फ्लेयर्ड है, ये दोनों पोर्शन में ये फ्लेयर्ड है, देख रहे हो ना। तो ये अगर कोई हेल्दी इंसान इसको वेयर करेगा तो आप बताइए कि ये वो हेल्दी दिखेगा या स्लिम दिखेगा। ऑब्वियस की बात है वो हेल्दी दिखेगा। अगर कोई हेल्दी इंसान है और इतने हैवी लहंगे को पहन रहा है, इतने ज़्यादा हैवी वर्क्स को पहन रहा है, तो वो और ज़्यादा हेल्दी लगेगा। तो जो ये सब जो लहंगे होते हैं ना, ये बेसिकली आपका जो स्लिम लोग होते हैं ना उनके लिए ज़्यादा सही रहता है, प्रेफर रहता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना कि ये लहंगा साड़ी से बनाया हुआ है, ये साड़ी यूज़ किया हुआ है, साड़ी का बॉर्डर यहाँ यूज़ किया हुआ है, बाकी जो रेस्ट पार्ट है उससे यहाँ पे ब्लाउज़ और स्लीव बनाए हुए हैं। तो ये लहंगा प्रॉपर साड़ी से बनाया हुआ है। देन 11 है हमारा लहंगा स्टाइल साड़ी। ये साड़ी है, एक्चुअली ये लहंगा है जिसको बनाया गया है साड़ी की तरह। यहाँ पे रफल्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे ना कि ये हमारा दुपट्टा है, इस दुपट्टे में यहाँ पर रफल्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ना ये रफल्स लगाए हुए हैं जो बहुत प्यारे लग रहे हैं। देन यहाँ ये जो हमारा बॉटम फ्लेयर्ड है ना, इसमें भी मल्टी लेयर के रफल्स लगाए हुए हैं, ये सारे रफल्स हैं, ये देख रहे होंगे ये रफल्स हैं, ये रफल्स हैं जो कि इस पूरे ड्रेस को ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये ड्रेस। तो इसे लहंगा स्टाइल साड़ी बोलते हैं। ये भी आप अपने ओकेज़न के अकॉर्डिंग बनवा सकते हो, डिज़ाइन करवा सकते हो। देन आता है इंडो वेस्टर्न लहंगा। इंडो वेस्टर्न लहंगा में जो जैकेट था उस जैकेट की जगह यहाँ पे हम लॉन्ग श्रग यूज़ करते हैं। हमारा जो नीचे का वेस्ट से हमारा जो स्कर्ट है, स्कर्ट हमारा फ्लेयर्ड है, फुल फ्लेयर्ड स्कर्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, फुल फ्लेयर्ड। इस फुल फ्लेयर्ड स्कर्ट को फिर हमने यहाँ पे ये हमारा जैकेट है, इस जैकेट से हमने उसको पूरा हाईलाइट किया है। वर्क आप देख रहे होंगे कि ब्लाउज़ में है और जैकेट में है। हमारे ये जो लहंगा है ये पोर्शन वो प्लेन है, उसमें कोई वर्क नहीं किया हुआ है। तो ये पूरे डिज़ाइन हमारी जैकेट से हाईलाइट की हुई है। तो ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छा होता है। आप पिंटरेस्ट पे जाकर सर्च कर सकते हो ये सारे डिज़ाइंस के, इन नाम को जब आप सर्च करोगे ना तो आपको उससे रिलेटेड डिज़ाइंस मिलेंगे जिसमें आप अपने डिज़ाइंस को भी ऐड ऑन कर सकते हो या फिर एग्जैक्ट टू सेम डिज़ाइन भी बना सकते हो। फिर हाफ़ साड़ी लहंगा मतलब कि जैसे कि आपकी जो साड़ी है ना उस साड़ी को ही लहंगे के जैसे ड्रैप किया हुआ है। ब्लाउज़ जो बनाया गया है वो लहंगा पैटर्न में यहाँ बनाया गया है। ओके, देन ये जो साड़ी है ना, इस साड़ी में को जब ड्रैप हम करते हैं ना, इसको बना भी सकते हो या ड्रैप भी कर सकते हो। ये बैक साइड से एकदम ऐसे प्लेन रहेगी, ये बैक साइड से है, ये बैक साइड से हमारी प्लेन है, लेकिन फ्रंट से आप देख रहे होंगे ना कि यहाँ पर ऐसे ऐसे प्लेट्स बने हुए हैं, बॉक्स प्लेट्स बने हुए हैं, है ना। तो ये हमारी फ्रंट में प्लेट्स हैं, ये हाफ जो है ना प्लेट्स ये फ्रंट में है, बैक से हमारे स्ट्रेट है जैसे हम साड़ी वेयर करते हैं। देन उसी साड़ी का रेस्ट पार्ट हमने यहाँ पे दुपट्टा में यहाँ कैरी किया है। ये बहुत इजी तरीका है, इसमें आपको स्टिच करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस साड़ी को बनाने के लिए ना आप नॉर्मल ड्रैप भी कर सकते हो। जो आपके पास नॉर्मल साड़ी है ना उस साड़ी को आप फॉर्मेट में ड्रैप कर लीजिए, हो जाएगा। देन आता है रफ़ल लहंगा में देखिए यहाँ पे बहुत सारे रफ़ल लगे हुए हैं, गैदर लहंगा भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अपर पार्ट्स है वहाँ पे गैदर लगा हुआ है, यहाँ पे गैदर लगा हुआ है। अगर कोई स्लिम लड़की है तो और उसको चाहिए थोड़ा हैवी दिखना, थोड़ा सा भरा भरा दिखना, मतलब बहुत पतली है और चाहती है कि थोड़ा सा हेल्दी दिखें हम, तो रफ़ल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है किसी के वॉल्यूम्स को बढ़ाने के लिए, किसी के फिगर को और इन्हांस करने के लिए। तो रफ़ल लहंगा भी बहुत प्रेफर किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 लेयर्स में यहाँ पे टोटल
5 लेयर्स में यहाँ पे लहंगा में रफल अटैच किए हुए हैं। देन ये हमारा लास्ट है। तो ये सब हमारा बेसिक सिल्वर्स है, जिसमें मैंने 15 टाइप्स के लहंगे आपको बताए हैं जो बेसिक्स हैं। इन बेसिक्स में आप अपने डिज़ाइन को ऐड ऑन करके और उसमें कुछ और डिज़ाइनर एलिमेंट इंक्रीज़ करके डाल के आप अपने डिज़ाइंस को बना सकते हो, जो कि बहुत इजी है। आप किसी भी डिज़ाइनर स्टोर से बनवा सकते हो, बुटीक से बनवा सकते हो, और अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप अपने मूड के अकॉर्डिंग अपने ड्रेस को पहनिए। और मैं आपको बता दूं कि जो बॉडी शेप होता है, किस शेप के अकॉर्डिंग कौन से लहंगे पहनने हैं। तो सबसे पहले तो हमें बॉडी शेप को समझना होगा। तो यहाँ पर हम देखिए, ये हमारा बॉडी शेप्स है। कितने टाइप्स के बॉडी शेप्स हैं आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे ये हमारा ओवर ग्लास है, देन एप्पल है, पियर शेप है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है, लीन कॉलम, रेक्टेंगल, पेटाइट एंड प्लस साइजेस। तो ये दोनों तो सिमिलर्स हैं, ये भी सिमिलर्स ही हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं है ना। बेसिक्स देखिए, बेसिक ये हमारे 1 2 3 4 5 6 टाइप के, टोटल 6 टाइप के हमारे बेसिक बॉडी शेप्स होते हैं। यूजुअली जो वुमेंस होती हैं, जो मदर्स होती हैं, उनका जो शेप होता है पियर शेप होता है। पियर शेप में क्या होता है कि आपका जो शोल्डर है वो कम रहेगा, लेकिन आपका जो हिप पोर्शन है वो ज़्यादा होगा। देखिए, आपका ये शोल्डर आपका कम है लेकिन आपका हिप पोर्शन ज़्यादा है, आपका वेस्ट भी कम है। तो ये जो शेप हमारा फॉर्म होता है वो पियर शेप में होता है। तो अगर पियर शेप में आपका बॉडी है तो उसके लिए आपको फ्लेयर्ड लहंगा प्रेफर करना चाहिए। देन आता है ये इन्वर्टेड ट्रायंगल। इन्वर्टेड ट्रायंगल में आपका ये जो शोल्डर है ना, ये शोल्डर ब्रॉड है, बट आपका ये जो हिप लाइन है ना, ये हिप आपका कम है, शोल्डर से हिप कम है। तो ऐसे में आपका शोल्डर तो बड़ा दिखेगा बट आपका हिप बहुत स्लिम दिखेगा, पतला दिखेगा, जो कि अनइवन दिखेगा आपको थोड़ा सा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप लहंगा बनाते हो तो यहाँ पर आपको ना प्लीटेड लहंगा पहनना चाहिए, प्लीटेड लहंगा। क्योंकि जब प्लीटेड लहंगा आप पहनते हो ना तो यहाँ वेस्ट से आपका ये वाला एरिया भी हैवी हो जाएगा। तो जब ये एरिया भी हैवी हो जाएगा तो इन दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल दिखेगा, जिससे वो आपका शेप बहुत अच्छे से विजिबल होगा और क्लियर दिखेगा। देन आता है आवर ग्लास, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। क्यों रेयर इसलिए होता है क्योंकि ये सिर्फ यंग गर्ल्स का होता है, वुमेंस का आवर ग्लास बहुत, ये मत बोलो। देन थर्ड आता है आवर ग्लास। आवर ग्लास में क्या होता है कि हमारा ये जो शोल्डर है और हमारा जो हिप पार्ट है ये दोनों इक्वल होता है, दोनों इक्वल। जैसे कि हमारी ये लाइन है, ये यहाँ पर है, ये वेस्ट है हमारा, देन ये दोनों पॉइंट इक्वल होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ये एक परफेक्ट बॉडी शेप को बोला जाता है, जो उसको एक वुमेन को डिफ़ाइन करता है, उसके शेप को डिफ़ाइन करता है। इसको परफेक्ट बॉडी फिगर भी बोलते हैं हम। मरमेड शेप का हो गया, या फिर कोई फेटेड वन पीस ड्रेस पहन रहे हो आप, ठीक है, वो सब आप ड्रेस जिनका आवर ग्लास शेप होता है वो वेयर कर सकते हैं। लहंगा की बात करूँ तो मरमेड लहंगा भी पहन सकते हो। देन नेक्स्ट आता है आपका राउंड शेप। अगर आपका शोल्डर और आपका हिप शोल्डर से भी ज़्यादा हिप, मतलब दोनों बराबर है, देन आपका वेस्ट भी डिफाइन नहीं है, यहाँ पे वेस्ट भी आपका हेल्दी है, मोटा है, तो आपका जो बॉडी शेप होगा ना ये पूरा राउंड शेप होगा। आपका शोल्डर भी ब्रॉड है, वेस्ट भी ब्रॉड है, देन हिप भी ब्रॉड है। तो जिनका टमी बाहर निकला होता है यूजुअली उनके लिए ज़्यादा होता है ये। तो ऐसी कंडीशन में आपको ना यहाँ पर बहुत ही फ्लेयर्ड लहंगा नहीं वेयर करना है। यहाँ पे आप सेमी सर्कल लहंगा वेयर कर सकते हो, क्योंकि जब आप सेमी सर्कल लहंगा वेयर करोगे तो आपकी वेस्ट और हिप में बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा, तो वो हल्का सा इसको हाईलाइट करेगा, बहुत ज़्यादा उसको बड़ा नहीं दिखाएगा। देन आप ऊपर से भी आपका एक जो प्रोपोर्शन होता है ना, प्रोपोर्शन विजिबल होगा। देन आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपका शोल्डर तो बहुत पतला होता है, ये जो शोल्डर है बहुत पतला होता है, बट ये जो आपका हिप एरिया है ना ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर भी और यहाँ पर, इन दोनों प्रोपोर्शन में, यहाँ पर आपको कम फैब्रिक वाला डिज़ाइन यूज़ करना है, जो आपके इस पोर्शन को अच्छे से हाइड भी करे और प्रोमिनेंट दिखाए भी। कैसे
जैसे कि अगर आप यहाँ पे आपने ब्लाउज़ बनवाया, उस ब्लाउज़ में आप जो स्लीव बनवाओगे ना वो पफ स्लीव बनवाओगे यहाँ पे, जैसे ऐसे जो पफ स्लीव्स आती है ना, पफ स्लीव्स बनवाओगे। ऐसे क्या होगा कि जब आप पफ स्लीव यहाँ बनवाओगे तो आपकी शोल्डर ब्रॉड दिखेगी, ब्रॉड हो जाएगी। देन आप यहाँ पर जो लहंगा आप बनाओगे ना, ये लहंगा आप यहाँ पे स्ट्रेट नहीं, ए लाइन लहंगा बनवाओगे या फिर सेमी सर्कल आप यहाँ पे लहंगा बनवाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप सेमी सर्कल लहंगा बनवाओगे यहाँ पर, तो इसका जो फ्लेयर्डनेस है वो थोड़ा कम होगा, तो यहाँ से इसका जो प्रोपोर्शन है वो सही दिखेगा। देन यहाँ पर जब आप स्लीव यूज़ करोगे तो आप पफ वाला स्लीव यूज़ करोगे, तो पफ वाले स्लीव को यूज़ करने से क्या होगा कि आपका ये जो पोर्शन है, ये जो शोल्डर है, जो शोल्डर एरिया है वो थोड़ी सी ब्रॉड दिखेगी। ये यहाँ पर जब आप यहाँ पर पफ स्लीव यूज़ करोगे, ऐसे ऐसे पफ स्लीव यूज़ करोगे, तो आपका ये जो एरिया है ना वो थोड़ा सा शोल्डर ब्रॉड दिखेगा। तो ये प्रोपोर्शन और ये प्रोपोर्शन आपका इक्वल हो जाएगा, तो आप अपने शेप को आप मेंटेन कर सकते हो, दोनों के प्रोपोर्शन को आप मेंटेन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट विजिबल नहीं होगा कि आपका शोल्डर पतला है और आपका हिप एरिया बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे आप उन दोनों को इक्वल कर सकते हो। देन आता है लास्ट रेक्टेंगुलर शेप, जिसमें आपका शोल्डर भी इक्वल है, आपका वेस्ट भी इक्वल है, देन आपका हिप भी इक्वल है। ये किड्स में ज़्यादा होते हैं, आप देखे होंगे कि किड्स जो होते हैं ना उनका बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं होता है, ना शोल्डर डिफ़ाइन होता है, ना ही वेस्ट डिफ़ाइन होता है, ना ही हिप डिफ़ाइन होता है। गर्ल्स में होता है, मेन वगैरह में देख सकते हो कि मेंस का भी ऐसे ही होता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं होता है, उनका सब इक्वल होता है। बट फीमेल्स में ही ज़्यादा होता है कि कर्व्स लाइन ज़्यादा दिखती हैं, जैसे वेस्ट के बाद सडनली उनका हिप एरिया हाईलाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे इस शेप के जो रहते हैं, जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप होता है बॉडी का, तो इस शेप में आप ना यहाँ से भी और यहाँ दोनों साइड से आप फ्लेयर यूज़ कर सकते हो अपने प्रोपोर्शन को मेंटेन करने के लिए। प्रोपोर्शन क्या होता है मेन एक्चुअली कि आपका जो शोल्डर है, ये आपका शोल्डर है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका हिप है, ये वेस्ट है और ये हिप लाइन है, ठीक है। आपका जितना शोल्डर है आपका हिप भी उतना ही होना चाहिए, देन वेस्ट उससे कम होना चाहिए। ये हमारा प्रोपोर्शन होता है, इस प्रोपोर्शन को ही हमें मेंटेन करना होता है, इस प्रोपोर्शन को हमें मेंटेन करना होता है, यानी कि हमारा जो शोल्डर है, हमारा वेस्ट है और हिप है, इन दोनों प्रोपोर्शन को अगर हम मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो हमारा जो शेप है एक परफेक्ट आवरग्लास शेप में विजिबल होगा। अदरवाइज़ आप अगर बल्कि पहनते हो, अगर आपका ये एरिया बहुत ज़्यादा है और इसमें आपने प्लीटेड पहन लिया, तो ये तो आपका बहुत नैरो हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, समझ रहे हो। जैसे है आपका जो शोल्डर लाइन है वो कम है, जैसे कि आपका ये कम है बट ये एरिया ज़्यादा है और इसमें आप प्लीटेड लहंगा पहन लो, तो वो समझ रहे हैं आप कि यहाँ से वेस्ट से ये और ज़्यादा बल्कि और ज़्यादा मतलब हैवी दिखोगे आप, और ज़्यादा मोटे दिखोगे। तो आपको इन दोनों लाइंस को बैलेंस करना है और बैलेंस करने के बाद आप अपने आप ऑटोमेटिकली आप स्लिम दिखोगे। विज़न ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है इन दोनों के बीच में। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो तो उसमें एक देखते हो कि एक हाईलाइट पॉइंट होता है, एक नॉन हाईलाइट पॉइंट होता है। वो इसलिए होता है कि आप उस विज़न को जब देख रहे हो ना तो कंफ्यूज ना हो, विज़न आपका ब्रेक हो। नहीं तो एक ही चीज़, एक ही सिल्वर्स दिखेगा तो वो फिर आपको अजीब दिखेगा या फिर हेल्दी दिखेगा। तो विज़न ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा था डिफरेंट टाइप के बॉडी शेप्स। अब इन शेप्स को मेज़र कैसे लेना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इनमें से कौन सा शेप है ना। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा बॉडी शेप क्या है। तो अभी मैं आपको अपना बॉडी शेप मेज़र करना बताऊंगी। और समझो कि आपको बॉडी का मेज़र कैसे करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बॉडी शेप क्या है। तो अभी मैं आपको बॉडी शेप बताऊंगी। जैसे आपका मेजरिंग टेप लेना है, सबसे पहले आपको अपना ये शोल्डर मेज़र करना है।
आपका ये शोल्डर कितना है। इसको मेज़र करने के लिए आपको ये पूरा राउंड में मेज़र करना है, सिंगल मेज़र नहीं करना है। तो आप ऐसे मेजरिंग टेप को ऐसे पीछे सेट करोगे, अपने शोल्डर के इस पॉइंट पर ऐसे रखोगे ना, ऐसे आपको फिक्स करना है। मेजरिंग टेप को ऐसे रखना है और यहाँ पर आप इसको टाइटली ऐसे लाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरा आ रहा है 38 इंच। हमारा शोल्डर कितना आ रहा है? 38 इंच। सिंपली अब आपको वेस्ट अपना मेज़र करना है कि आपका वेस्ट कितना है। यहाँ पर मेरा वेस्ट आ रहा है 31.5। ओके, देन आपको अपना हिप मेज़र करना है। आपका ये जो हिप है, आप इस हिप लाइन को ऐसे मेज़र करोगे। यहाँ पर हमारा आ रहा है 41.5। यहाँ पर हमारा हिप लाइन आ रहा है। हमारा यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारा ऊपर शोल्डर कितना आ रहा था, शोल्डर पूरा राउंड कितना आ रहा था? 38 इंच। हमारा हिप कितना है? अप्रॉक्स 42 के आसपास है। मेरा यहाँ पर बॉडी शेप क्या है? पियर शेप है, क्योंकि मेरा यहाँ शोल्डर कम है और मेरा ये हिप पोर्शन ज़्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि हमारा बॉडी शेप क्या है। अगर मेरा ये शोल्डर भी ब्रॉड होता, अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये शोल्डर है, अगर आपका यहाँ पर जो शोल्डर है, जब आप इसको मेज़र कर रहे हो और शोल्डर आपका आ रहा है 42, ठीक है, शोल्डर आपका आया 42, देन जब आप वेस्ट मेज़र कर रहे हो, वेस्ट आपका आ रहा है 36, और अगर आप हिप मेज़र कर रहे हो, हिप भी आपका आ रहा है 45, तो यहाँ भी आपका पियर शेप ही होगा। लेकिन अगर आपका हिप भी आ रहा है 42, ठीक है, देन आपका शोल्डर भी आ रहा है 42, तो ये आप देख रहे हो ना इक्वल प्रोपोर्शन में। लेकिन यहाँ पर हमारा वेस्ट जो है वो भी बड़ा है, यानी कि मेरी टमी बाहर है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप देखोगे कि हमारा बॉडी शेप क्या है। हमारा जो बॉडी शेप जो विजिबल हो रहा है वो एप्पल शेप में विजिबल हो रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पर शोल्डर भी ब्रॉड है, हमारा वेस्ट भी ब्रॉड है, देन हमारा हिप भी ब्रॉड है। तो ऐसे कंडीशन में वो जो शेप विजिबल होगा वो एप्पल शेप में होगा, पियर शेप में होगा। हमारा शोल्डर कम है बट हमारा हिप पार्ट ज़्यादा है। एप्पल शेप में हमारा शोल्डर भी ज़्यादा है, वेस्ट भी ज़्यादा है, देन हिप भी ज़्यादा है। आवर ग्लास में क्या होगा कि हमारा जितना शोल्डर है हमारा हिप भी उतना ही होगा, जितना हमारा ये शोल्डर है हमारा हिप भी उतना ही होगा। देन आपका इन्वर्टेड ट्रायंगुलर जो आता है, जिसमें आपका शोल्डर बहुत बड़ा है, शोल्डर में आप आ रहा है आपका 42 इंच, बट आपका हिप ही आ रहा है 38 इंच या 35 इंच, तो वो हमारा इन्वर्टेड शेप होगा, जिसमें ये एरिया हमारा बड़ा दिखेगा और ये एरिया हमारा कम दिखेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो आप लहंगा वेयर करोगे वो वेस्ट के पास से यहाँ पर थोड़ा सा हैवी जाएगा, यानी कि प्लीटेड लहंगा आप वेयर करो जिससे वो यहाँ से हैवी हो। तो हमारा जो अपर पार्ट है और जो लोअर पार्ट है दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको अपने बॉडी शेप के अकॉर्डिंग कैसे मेज़र करना है। आप अपने से मेज़र कर सकते हो, किसी की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि शोल्डर को मेज़र करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आएगी, क्योंकि मेजरिंग टेप स्लिप हो जाती है। तो आप किसी की हेल्प लेकर शोल्डर का अपना मेज़रमेंट ले सकते हो, हिप का और वेस्ट का तो आप खुद से ले सकते हो। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई हो कि आपको कैसे पता करना है कि आपका बॉडी शेप क्या है और उस बॉडी शेप के अकॉर्डिंग आप कैसे ड्रेसेस पहनने हैं। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।